बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लू। आज हम बात करेंगे लाहौर की गंदगी के हवाले से। लाहौर जो है जिसे बागों का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान का दिल है और बड़ा खूबसूरत शहर है। पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो लाहौर आते हैं और खूबसूरत शहर को देखते हैं। दूसरे छोटे शहरों की जो बासी है उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लाहौर को देखें, लेकिन बदकिस्मती से आज लाहौर की सूरत हाल ये है कि जगह जगह गली मोहल्लों में, सड़कों पे, सर्विस लेन पे, बाजारों में कूड़े क्रिकेट के गंदगी के ढेर लग चुके हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिनका काम है लाहौर की सफाई करना, वो काम करती दिखाई नहीं दे रही। गुज़श्ता 3 माह में लाहौर में मुख्तलिफ गलियों बाजारों में हम देखते हैं, आबादियों में देखते हैं कि कूड़े क्रिकेट के ढेर लग चुके हैं, जिससे ताफुन फैलता है, गंदगी फैलती है, बदबू फैलती है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाके विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना काम कर रही है, क्या कूड़ा क्रिकेट जो है उठाया जा रहा है, जो रहायशी हैं, जो आबादी के मकीन लोग हैं, क्या वो कूड़ा क्रिकेट अगर फेंकते हैं तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं हल हो रहा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया से भी बात करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है, लाहौर में सफाई क्यों नहीं हो रही, लाहौर गंदगी का शहर क्यों बनता चला जा रहा है। आइए मेरे साथ चलिए और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में विजिट करते हैं और देखते हैं कि कूड़ा क्रिकेट उठाया जा रहा है या फिर नहीं उठाया जा रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का आपको विजिट करवा रहे हैं और कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी है। गुज़श्ता 3-4 माह से जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो कहीं कहीं से कूड़ा उठाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी जगह है जहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता। ये शहरियों का यही जो है कंप्लेन आ रही है कि लाहौर को जो है वो गंदगी में बदला जा रहा है, लाहौर की सफाई नहीं हो रही। आवाम जो है वो तो कूड़ा करकट फेंक देती है। मुख्तलिफ जो तयन किए हुए जो डस्टबिन है बड़े बड़े, जैसे ये आपको दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन इसको उठाने के लिए जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये काम क्यों नहीं कर रही है, बड़ा अहम सवाल है। बाहर भी जो है वो गंदगी पड़ी हुई है। यही हम लोगों से सवाल करेंगे कि अगर वो नहीं करते तो क्या हमारी बैसियत शहरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सफाई का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम। आप यहीं के रहायशी हैं? जी जी। अच्छा, क्यों आप इतना गंद डालते हैं? हम नहीं, वो उठाते नहीं है। अच्छा, उठाते नहीं है, उठाते क्या नहीं वजह है। क्या है? वजह क्या, वो इनको चाहिए इनको उठाना, वो उठाते नहीं है। इधर से क्या क्या के ये मियाँ साहब है, इधर मियाँ साहब ने बहुत मरतबा कहा है उनको, ये ना वो नहीं उठाते इधर से गंद। क्या वजह क्या है? आपको क्या समझ आती है? आपकी बात एक दफा नहीं सुनते, बार बार आप कहते हैं, तो अगर आप नहीं उठाते तो हमें ख्याल नहीं करना चाहिए कि इस तरह गंदगी ना डाली जाए? मेरी बात सुने, पहले शहबाज शरीफ था जी जी, उस टाइम ये उठाते थे। अच्छा, टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे। अब वो उनकी मर्जी होती है, जब ज्यादा होता है शोर डालते हैं तो फिर वो उठाते हैं। आपसे कोई उनकी अच्छी बनती नहीं है इसलिए नहीं आते? नहीं, अच्छी नहीं बनती वो, उनको पीछे से कोई आर्डर नहीं होगा, कोई पहले तो पीछे से आर्डर थे। अच्छा, पीछे से आर्डर नहीं आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में सफाई सही होती थी? हाँ जी। अब लाहौर की सफाई लाहौर की सफाई नहीं है। ये बुज़दार साहब तो इन्होंने तो ऐसे कर दिया। अच्छा, तो बुज़दार साहब से क्या कहना पसंद करेंगे? उनकी मेहरबानी है भाई, वो इनका ख्याल करे, ख्याल किया जाए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जी, क्या आपने ये गंदगी हर बस तरफ? भाई ये तो यही हाल है, फेंकना तो है, अच्छा, घर पे तो नहीं रखना बिल्कुल ठीक है। है। तो देख रहे हैं ये कौन सी गवर्नमेंट आई, ये समझ से बाहर है, हमारे तो समझ से बाहर है। अल्लाह ही हाफिज है इसका, उससे पहले नहीं था। अब देखो ये क्या हाल है। जब ये कहते होते और भी दिखा देते हैं आपको, इधर खब्बे से जेके तो उल्टे सीधे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, कोई एक नहीं कितने अरसे से ऐसे हो रहा है कि ये सफाई नहीं होती? ये तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कोई 2 साल से यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, कभी कभी ले जाते हैं, कभी ले जाते हैं, कभी नहीं। कभी तो इतना गंद हो जाता है कि ये यहाँ से लेके वहां तक होगा, फिर आएंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद ले जाएंगे। ये तो सिस्टम है इधर तो का। क्या मैसेज देते हैं उनको फिर आप? मैसेज क्या देना है? लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पहले सफाई होती थी, अब सफाई नहीं होती। हमें तो सफाई चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सफाई होनी चाहिए। ये साथ में पार्क है, क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेडीज आती हैं, बदबू फैलती है, ताफुन फैलता है इसकी वजह से। तो क्या करेंगे? बस यही हाल है, कोई हाल नहीं। कोई आता है ले जाता है, नहीं आता तो 10-10 दिन नहीं आते। आपने कभी दरख्वास्त की है कि आए जी कूड़ा उठा लें, यहाँ से काफी गंदगी पड़ गई है?
दी है, मियाँ साहब ने दी है। अच्छा। 2-3 मरतबा। बात नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। वजह क्या समझ आती है, क्यों नहीं बात सुनते? बस सब अब क्या बताएंगे, एप्लीकेशन तो दे देते हैं अच्छा, लेकिन अमल नहीं होता। अमल नहीं होता जी, ये बड़ी अहम बात है कि अमल नहीं होता। जी भाईजान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बस भाई कहना क्या है, बस दरख्वास्त ही कर सकते हैं इनसे कि ये मेहरबानी करें, ये कूड़ा उठा लें, और कोई सुनता गिनता ही नहीं है, सुनता नहीं है कोई नहीं सुनता। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वालों की गाड़ी आती है यहाँ? जी आती है, कभी कभी आती है, मर्जी होती है तो उठा के ले जाते हैं, नहीं होती तो नहीं उठाते, कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई। जब ये गंदगी फैलती है तो आपके जहन में क्या आती है चीज? यहाँ आपके घरों में मेहमान भी आते हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। हमारे जहन में तो यही आता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत होनी चाहिए थी। अच्छा जी, तब क्या फायदा होता था? फायदा था, सब इदारे अच्छे काम करते थे। आप नहीं काम करते? बस ऐसे ही है अभी तो। बस आपको क्यों ऐसे लगता है कि आप इदारे काम नहीं करते? अब उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, इदारे वालों को प्राइम पूछने मिनिस्टर वाले इमरान खान तो कहते हैं जी इदारे ठीक हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने। हमें तो नजर नहीं आ रहे कोई। अच्छा, वजीर आला साहब से क्या दरख्वास्त करेंगे? यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी करके कुछ ये काम जो भी हैं जरा इन पर ध्यान दें, तवज्जो दें, सफाई होनी सफाई चाहिए। होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखा जी ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है और कहते हैं जी कभी कभार जो है वो आते हैं गाड़ियों वाले, सामान उठा जाते हैं। यहाँ जो एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी, हाँ जी, ठीक ठाक है, सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है तो जी। क्या आपके मोहल्ले में, इलाके में जब इस तरह गंदगी का ढेर होता है तो क्या ज़हन में आता सवाल? जेन में ये आता है, हमने बार बार दरखास्त दी है, जेड को बोला है, आ जाते हैं, कर लेते हैं, करा लेते हैं, ऐसी दूर सार से काम लेते हैं। ये आपके सामने पड़े हुए हैं गंद। कोई मेहमान आ जाता है, बजाय खाना खाने के वो ये देख कर ही भाग जाता है। तो लाहौर की सबसे महंगी स्कीम है ये। अच्छा, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे यही हाल हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लाहौर एक बड़ा जो है उसे बागों का शहर कहा जाता था, अब गंदगी का शहर बनता जा रहा है। बन गया जी, बनता नहीं, बन गया है। कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार इसमें है? जो इनके जो सरकारी मुलाजम है, वज़ीर आला पंजाब है, पंजाब उनको हदायत दे, उन जेड को ये कूड़े ठाने वालों को सख्त आदर करे, तो फिर हमारा काम, हमारा मोहल्ला, इलाका साफ हो जाए, लाहौर साफ होगा। हम तो पीटीआई के इतना वोट डाला इलेक्शनों में जनरल कौंसिल को अपनी जेबों से पैसा लगाकर कामयाब किया है, ताकि हमारे काम हो सके। हमारे काम हो सके। लेकिन काम फिर नहीं हो रहे। ना जी, काम कोई नहीं, कोई लाइट नहीं है, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। ये 7 पार्क है, यहाँ लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। बस अल्लाह ही आवाज़ है इस इलाके का और इस मुल्क का और इस लाहौर का। परेशानी हर तरफ। हाँ जी, हाँ जी, कोई परेशानी। मशवरा देना चाहेंगे वज़ीर आला साहब को? एक चीज है जी जी। महंगाई है, वो अच्छा। अच्छी है, बाकी सब काम नहीं अच्छे। अच्छा, महंगाई वो अच्छी है। कैसे अच्छी है महंगाई? आज दाल 200 रुपए किलो मिलती है, वो अच्छी है। ठीक है। ये कूड़ा उठाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ तो जी। कूड़ा उठाना चाहिए ना, ताकि भी सफाई उठाए, हो। हमें भी सुखा सांस आए, हम भी अपने मेहमानों को, बहन भाइयों को बाइज्जत तो बिठाएं घरों में और उनसे पूछ की करें। वो कहते हैं ये क्या है, आप खाना खाएंगे कूड़े की खुशबू होंगे। सही बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की जी। मेहमान जब आते हैं तो परेशानी होती है डेफिनेटली। लाहौर में खास तौर पे जब दूसरे शहरों से लोग आते हैं तो उन्हें ये गंदगी के ढेर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है जी। भाईजान, ठीक है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले नहीं उठाते, तो हम खुद ही कोई ऐसा कुछ करें, आप नौजवान हैं, कि यार ये सफाई का ख्याल रखें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है बतौर शहरी। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि शहरियों का भी इसमें भरपूर प्रॉपर हिस्सा होना चाहिए जी। लेकिन देखें, जो एक अदारा इस मकसद के लिए बना है वो कम से कम अपने काम का 10% तो इस काम को दे दे। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सुबह 12 से 15 अफराद आते हैं। अच्छा। जो सिर्फ मीटिंग करते हैं। अच्छा। और प्लानिंग करते हैं कि यार हम अपने बॉस को कैसे खुश करेंगे। वो 3 दिन काम ही नहीं करते और 3 से 5 दिनों के बाद जब ज्यादा इकट्ठा ढेर होता है, वीडियो बनाते हैं, बॉस को दिखाते हैं हमने इतना काम कर दिया। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि वो रोजाना नहीं उठाते कूड़ा? जी नहीं उठाते। अच्छा जी, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, मेरे पास इसके प्रूफ्स पड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि हम लोग यहाँ पे जो बहुत क्लोज नेबर हैं, जब मेहमान तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते ना, वो जब कोई आता है तो वो कहता है कि जी आई एम सॉरी, काम यहाँ स्टे नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके बाद मैं इसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पे चूंकि करीबी नेबर हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ कोई यहाँ पे शाम के टाइम आके, ये हमारे पास पार्क है,
10 मिनट बैठ के दिखा दे, बिल्कुल ठीक है। मैं बुलाता हूँ मेरे पास, चाय पे आए, खाने पे आए, आप लोग बैठे यहाँ पे। मतलब हम लोग यहाँ पे, हमारा तो रहना सहना इतना मुश्किल हो गया जो बता नहीं सकते कि मतलब बीमारियां, बदबू और जो मच्छर और जो मुख्तलिफ चीजें, इसमें कितनी चीजें, मतलब बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं। तो कसूर आपका मेरा नहीं है जो हम गंद डाल देते हैं इतना ज्यादा? नहीं, एक्चुअली उसकी एक मेन वजह बताऊं मैं आपको, बेसिकली मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक जो कसूर है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें आप, अगर कैमरा डलवाएं तो यहाँ पे छोटे से 2 डब्बे पड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। आबादी बढ़ गई है, आबादी ज्यादा है। ठीक है, उस हवाले से यहाँ पे इनको एक्सटेंड करना चाहिए इस काम को। ये आज से 20 साल पहले और 25 साल पहले तक भी इतने ही 2 डिब्बे होते थे, बिल्कुल आज ऐसे भी ही। उतने हैं। अच्छा, इसके अलावा आसपास के 4 मोहल्लों के लोग आते हैं और वो भी यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। क्यों? वहाँ क्योंकि डब्बे उनके नहीं हैं। आसपास ना डब्बे है, ना कोई बंदा ऐसा है जो आए घर घर से कूड़ा उठा ले। तो इसमें जो मेन जो मसला है वो इनके डिपार्टमेंट का है। उसके बाद जो बाकी शहरियों का है वो कुछ हद तक करते हैं, यहाँ पे लोगों ने की है, कुछ लोग मतलब छोटे बच्चे आते अपनी थे, मदद आपके अपनी तहत। मदद तक बहुत हद तक करते हैं, लेकिन असल जो- डिपार्टमेंट का जो है वो इसमें टोटल नाअहली है। नाअहली है जी, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? भाईजान आप भी इस इलाके में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या मसला क्या है, हम और आप क्यों गंदगी के ढेर लगा देते हैं? सर बात असल में ये देखिए ना, आप 2 डब्बे पड़े हुए हैं, पब्लिक इतनी ज्यादा है, तो 2 डब्बे जब भर जाएंगे तो जाहिर आप खुद सोचें कि कोई ना कोई बाहर फेंक के जाएगा। बिल्कुल अब ऐसे। किसी को जितना मर्जी मना कर ले, जितना मर्जी कोई गालियां वगैरह भी दे ले, वो कहेगा तेरी एक जगह, फिर वो बाहर ही फेंक जाता है। यही बात होती है। कौन जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं? जिम्मेदार सर ये जो महकमा है, ये है लाहौर वेस्ट LCW मैनेजमेंट कंपनी जो है, जी बिल्कुल, LWMC, जी LWMC, वो आते नहीं लोग, वो सफाई आते ही नहीं नहीं है। करते। बिल्कुल सर जी, आते हैं, थोड़ा सा काम किया, 2-4 तस्वीरें उतारी, भाग के वो गए, बस अपना इतना को काम नहीं करते, इतना खास काम नहीं करते। अच्छा, तस्वीरें उतारते हैं और अफसरान को आप भेज देते हैं, अफसरान को WhatsApp भेजते हैं, कर बहुत देते हैं। पता लगता, थोड़ा सा साइड से किया, ये काम किया, अफसरान को भेज देते हैं, हमने बहुत काम कर लिया। लेकिन जो देखने वाला होता है वो कूड़ा बैग पे पड़ा होता है, बस थोड़ा सा किया 4 जो आदमी आते उठा के ले जाते हैं, गाड़ी एक आती ये है। आपने सुना इनकी बात। अब मैं आपको इसकी सूरत हाल दिखा दूं। ये आपके सामने सूरत हाल है। ये 2 जो बड़े जो है बिन पड़े हुए हैं, ये तो फुल हो चुके हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द गंद जो है आपके सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शिकायत ये आ रही है तो कोई इसको उठाने वाला शख्स नहीं आता। अगर कोई आता है तो काफी दिन बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप यहीं के रहायशी हैं? तो फिर क्या कहेंगे, माशाल्लाह खूबसूरत लाहौर था हमारा। पहले बताया जैसे कि जितनी आबादी बढ़ चुकी है उस लिहाज से ये कूड़ादान भी ज्यादा होना चाहिए, बड़े वाला होना चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकें। अब देखें यार, बाहर भी फेंकना है, अब भर गए हैं, अब इतनी आबादी है, कहाँ फेंके, वो साथ ये पार्क है, अब पार्क में बंदा बैठ नहीं सकता। ये देखें इतना यानी कि माहौल। ये जिम्मेदार कौन है? पहले भी जो है वो लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है, लाहौर मैनेजमेंट वाले ही। ये देखें ना, अब रोजाना यहाँ आते हैं, दूसरे तीसरे दिन देखा हमने, यहाँ तस्वीरें उतारते हैं बस। अच्छा। तो अब एक दिन वो गली में गंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये इसको उठा दें, कहते हैं अभी उठाते हैं, कोई नहीं उठाया किसी ने, मैंने खुद वहां से उठा के फिर इधर आके। तस्वीरों वाली क्या स्टोरी है? ये पता नहीं क्या चक्कर है, उनका अपना ही कोई हिसाब है, कुछ तस्वीरें उतारते हैं, व्हाट्सएप पता नहीं वो करते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, लो जी हमने ये सफाया कर दिया, लेकिन असल गंद नहीं उठाते। गंद नहीं उठाते, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा वो दिखा देते हैं, उसमें तस्वीर उतार के तो आप अपने इदारे को भेज देते हैं, लो जी हमने व्हाट्सएप कर दिया, हमने उतार दिया। अब हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें पता चलता है ना क्या यहाँ पे हो रहा है। ये देखें आपके सामने क्या। चले, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना जी, ये शहरी ने इंकशाफ किया है, पहले भी लोगों ने ये बात बताई कि जो महकमे के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा कूड़ा उठाते हैं, अपनी तस्वीरें उठाते हैं और मुतलका अफसरान को व्हाट्सएप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से मूव कर जाते हैं। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि हम काम जो कर रहे हैं, हम अपने ज़मीर से मुतमन जो है उस वक्त ही होंगे जब जिस चीज़ के हम पैसे लेते हैं, अगर वो काम सही तरीके से करें। अगर हम किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं तो यकीनन उस काम में जो है वो बरकत नहीं रहती और वो काम जो है खराब होता चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक एरिया दिखाया लाहौर का, जहाँ पे बिन 2 मौजूद है, लेकिन जो कूड़ा क्रिकेट है वो एक्स्ट्रा भरा हुआ है, और मुख्तलिफ स्पॉट है लाहौर के जो हमने विजिट किए, वो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कूड़े यहाँ से नहीं उठा रही, यही शहरियों के जो है वो शिकायत हमें मिल रही हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, आपको लोकेशन विजिट करवाते हैं और देखते हैं क्या बाकी जगहों पर सफाई के इंतजाम है या नहीं। हम वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, बात हो रही है लाहौर की गंदगी के ऊपर, और गुज़श्ता 2-3 माह से सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। सफाई वाले नहीं आते, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले नहीं आते, ये अवाम की शिकायत है मुसलसल। इसलिए हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाके आपको विजिट करवा रहे हैं और एक और जगह पे पहुंचे हैं जहाँ
जो है बिन बड़े बड़े नजर आ रहे हैं जो कि फिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाहर भी जो है गंदगी के ढेर हमें दिखाई दिए जा रहे हैं। ये नीचे और ऊपर साइड में तराब पे गंद ही गंद है। इलाका मकीन जो है इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल चाल है? अल्लाह दा करम बुजुर्गो क्यों गंद पाया थे? सफाई क्यों? गंद दे ते हुकूमत नहीं चंगी ते गंद नूं की करिए? अच्छा, हुकूमत बड़ी गंदी आई है जिहदी रह ला ना लोग भुखे भी मर गए ते गंद च कोई मर गया। सफाई नहीं होंदी इत्थे? सफाई आ तुहाडे सामने ही है, सफाई कित्थे हुंदी है? इत्थे सफाई वाला आउंदा ही कोई नहीं, सफाई काहदी होनी है? क्यों नहीं आंदे? पता नहीं है हुकूमत खांदी है, मैनू की पता हुण। लाहौर वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले नहीं आंदे सफाई कर? कोई नहीं आउंदे, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। लेकिन ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी LWMC ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ। ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो की कहना चाहोगे वजीर आला साहब? ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 80 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਆਗੇ ਲਾ? ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਸਾਈਏ ਕਿੰਨੂੰ? बेसिकली मसला ये है कि ये है ना मेन होल्ड है जहाँ ये स्कीमों का ये पूरी एरिया का ना, यहाँ पे आना कूड़ा, यहाँ से इन्होंने इकट्ठा होना। अगर नहीं ना उठाने वाले आते, ये सड़क के दरमियान तक आ जाता, कोई उठाने वाले नहीं है। किस कहाँ कंप्लेन करें? कंप्लेन करें तो फोन ही उठाते, किसको कंप्लेन करें हम तो ये देखें ना, सड़क ब्लॉक हो गई है, इधर ये कूड़े वाला उधर आता था ट्रक, अब इधर आ गया, कोई उठाने नहीं आएगा। इस सड़क के दरमियान ਕਿੰਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੰਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਪੌਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ। मैनेजमेंट वालों के दफ्तर में जाके 12 दफ़ा बाई रिटर्न एप्लीकेशन दी है शनाख्ती कार्ड के साथ, उनका आगे से जवाब ये मिलता है हमारा ये इलाका 15 दिनों बाद आएगा। अच्छा, अब 15 दिनों बाद आप आगे करोगे तो कूड़ा कहाँ पे जाएगा? फिर रात को सब दुकानदार हैं, मच्छर और काबली पूर्ण पीले रंग के दुकानों के अंदर आते हैं और जूतियां लेके हम उनको मारे होते हैं। कस्टमर के सामने हमारा कारोबार वैसे ही तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत बेहतर थी और पुल बनाती जो करती है वहाँ पे बोझ नहीं डालती पिछली थी हुकूमत में सफाई होती थी सर। एवरी वीक ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰਦੇ ਸਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰਦੇ ਸਨ। लेकिन देखा गया है कि सफाई के बाद चूना खिलाया गया है और सफाई बहुत ज्यादा गंदी बड़ी सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। का जो कंटेनर है ना वो उठा के उन्होंने चौक पे ला खड़ा कर दिया। जब वहाँ के राइस पसीर कटे हुए हैं, उन्होंने उन लोगों के ऊपर धावा बोला है, उन्होंने वहाँ से ट्रक ट्रैक्टर उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब 2 बड़े कंटेनर भरते हैं, सड़कों पे कूड़ा आ जाता है। 20 दिनों बाद आएंगे और चाची की बोतल की चाह पिला दो, वो ऐसी ऐसी केड़ा काम कर रहे हैं। खान साहब उसी देने दुआवा अल्लाह हो जो वज़ीर आज़म जिंदगी भी ना ले आवे ते ना पैदा करे। खान साहब का कसूर क्या है? या तो वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार सर है। बुज़दार साहब को लाने वाले को ना खान साहब, उनका फेवरेट बंदा है। ठीक है। और सर ये क्रिकेट तो नहीं खेल रहे और पूरे पाकिस्तान की हुकूमत संभाल के बैठे तो हैं। क्रिकेट भी खेली तो सफाई तो होनी चाहिए सर ना। सफाई कहाँ के करें? वो जैसे क्रिकेट खेलते हैं, सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल सफाई। बिजली के बिल एवरी मंथ 25 पैसे 1 रुपया, 25 पैसे 1 रुपया। 3 माह की जो लॉकडाउन को सब्सिडी दी थी वो कहाँ पे गई? 36-38 रुपये तो कमर्शियल, एक छोटी सी दुकान है उसका बिल 1000 रुपया आता है, वो 2000 रुपया आ रहा है। रोज के कमा रहे हैं 300 रुपया, बिल दे रहे हैं महीने का 4000 रुपया। भाई कार का राशन कितों चलाइए? उधर बैठ के कर देगा बनी गाला में, आप कीमे वाले नान खा लो, नून लीग से पैसे ले लो, घर बैठ जाओ। ओ भाई अल्लाह के बंदे, हम लोग जज से भी इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ महंगाई कट कर दें या कुर्सी छाड़ दें। लेकिन महंगाई तो वो कह रहे हैं कि नोटिस ले रहे हैं कि महंगाई क्यों हुई है। नोटिस लास्ट 2 ईयर से यही चल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाइए, आटा वाफर है, कहाँ आटा? चीनी है वाफर है, कहाँ चीनी? 1 किलो से ऊपर चीनी, जिसके घर में 8 बंदे हैं सर, वो 1 किलो चीनी क्या गुजारा करेगा? मेरी शॉप है ना, तो ग्राहक आए ना तो वो कहता है ये चीज कितने की है, इतने की है। वो कहता है पता नहीं वो किस पार्टी का बंदा है, ये नहीं मुझे पता। अच्छा। तो पार्टी किस कौन सी उसकी? वो कहता है यार वो पहली हुकूमत चंगी थी यार। लेकिन अब सफाई का क्या करना है? इस गंदगी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके सामने जेल में क्या आता है? हम दुकानदार हैं, हमारा काम सुबह आना शाम को चले जाना। ये देखिए ये मकामी आगे रहने वाले हैं, घर वाले, इनको इतनी स्मेल आती है, इनके घर मेहमान आए वो बातें करते हैं। मेरा घर है, ये इनका घर है। मेरा घर है।
ठीक है, ये 24 घंटे इधर रहना है, बच्चों ने बाहर आना है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे को जोन से आ जाना, सब देखभाल हम कैसे करें? अच्छा, आप मुझे बताएं, आप ही यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं भाई ने 4 महीने हो गए, रास्ता बंद किया है, ना कोई बोलने वाला ना कोई कहने वाला है, इन्ना क मजबूर हो गए हैं कि नंगन आवाजार हो गए नंगनी तो देखो सब रास्ते बंद, पार्क नूं गंदा नाला बनाता इन्होंने, इन्ने दिनों तो हर जड़ा बंदा कहता वो गल पई सफाई क्यों नहीं हो रही? सफाई आउंदा ही कोई नहीं, सफाई कितों होवे? वो तो कहते हैं हम आते हैं उठाते हैं पूरा। कोई सुबह आ जाओ, कोई बंदा आ जाएगा, एक नजर आ जाएगा जिस जो मर्जी करना, कोई लाज ही झूठ बोल दे, हर गल झूठ ना। इमरान खान साहब हाँ जी भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाईजान बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको रंग करवाए। लेकिन गंद क्यों डालते हैं हम लोग? नहीं कोई गल नहीं, सोहना लगता है, जो जिहा साडा हुक्मरान सोहना हो जिहा गंद भी सोहना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो आप पैर पैर से झूठ बोलते हैं गल तो वो झूठ बोल के कहते कि आ रहे बंदे आ रहे, बंदा इतने कोई नहीं आ रहा। रिटर्न एप्लीकेशन दी है, सब दुकानदारों को एडिट कॉपीज लगा के दी है, आगे से हमें उनका डीओ कहता है कि भाई हमारा ये रूट 15 दिनों बाद है। और भाई 15 दिनों बाद तुम कौन सी लॉ में है कि 15 दिनों बाद तुमने केरी में आना है? यानी 15 दिन से पहले वो आते ही नहीं आते, नहीं, वो भी 15 दिन बाद उनका मूड बने तो है ना, अदरवाइज नहीं आना कि हम नोट विखाते मूड बने। और भाई कूड़ा चुकन आया तुझे मुजरा कर आना इत्थे ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਤੇ ਲੈ ਆ ਜਾਈਏ। सफाई के बारे की कहोगे? सफाई भाई गंदगी बहुत है, सफाई नहीं होगी, गंदगी में हम जी रहे हैं। उदों कहना है कि बिल पाड़ दियो ते हुण बिल पाड़िए ते हुण इन्हू दौड़ियां दियां लगदी पियां। नहीं, ये आते नहीं को कूड़ा उठाने यहाँ पे? ये महीना महीना पड़ा रहता है, महीना महीना कूड़ा पड़ा रहता है। ईद के दिनों में ओंजरी इधर इधर दिखाई आई होती हैं, बारिश के पानी के मौसम में लोगों के घरों में ओंजरियां जाती हैं। चले भैया, आप भी यहीं पे रहते हैं, ये गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? कोई नहीं उठाता कूड़ा क्रिकेट उठाने, कोई नहीं आता? नहीं, वजह क्या है? वजह क्या, क्यों नहीं आते सफाई करने वाले? बस यहाँ पे भी चौधरी बहुत हैं, इसलिए। अच्छा, इससे इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने कभी कहा नहीं कि यहाँ गंदगी के ढेर लाके आए, यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठाएं? कोई आता ही नहीं है, किसको कहें? कोई आए आता? तो फिर है ना, कितनी देर बाद आते हैं सफाई करने? जब उनका दिल चाहे, जब उनका दिल चाहे। अपने आप नहीं आते? अपने आप पहले दौर में ऐसे सफाई होती थी? नहीं, शहबाज शरीफ के दौर में नहीं थी, तब भी सफाई नहीं होती थी। ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ठीक है, ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ये ਜ਼ਮਾਨੇ बड़ी अहम गल की है ना। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, ਹੋਰ ਜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਮਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਆਹ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਤੰਗ ਆ। चले भैया, आप इधर आए, बात सुने मेरी, आप इधर आए, इधर आए, आप ही रहायशी हैं यहाँ पे। भैया मुझे ये बताएं, ये गंद क्यों डाला हुआ हमने, ये इधर क्यों नहीं हम सफाई करते? ये भाईजान एक्चुअली हमारी जो आवाम, जी जी, बोलते जाए, इधर आ जाए, बोलते जाए। ये ताजपुरा जनाब क्या कहते हैं, सारा पीटीआई को लाइक नहीं करता था, उसकी सजा ये दे रहे हैं हमें। जी जी जी, क्योंकि ये एक्चुअली ये सारा इलाका जो है नून लीग को लाइक करता है। तो अब आजकल हुकूमत जो सी है ना पीटीआई की है, वो अब ये सजा दे रही है कि आप लोगों ने क्यों हम लोगों को लाइक नहीं किया, आपने क्यों हमें तंग किया। जब यानी आप कह रहे हैं वो यहाँ से गंदगी सफाई इसलिए नहीं करते? हाँ जी, कि ये नून लीग का इलाका है। बिल्कुल बेशक 100%। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बंदे इसलिए नहीं कूड़ा उठाते? इसलिए नहीं उठाते कि ये नून लीग के सारे कारकुन हैं इधर जो सब लाइक करते हैं उसको, और वो हकीकत भी यही है। तो वो चली गई है, आई मिस यू के वो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे थे लाहौर में, लेकिन एक्चुअली आप देख लें, आप पीटीआई उसको दबल के वो क्या कहते हैं हमसे बदला ले रही हैं। देखिए आप यहाँ के रहायशी है ना, जी बेशक। तो आप क्यों इतना गंद डालते हैं कि गंद इकट्ठा हो जाए? यार हम जिम्मेदारी हम तो टैक्स देते हैं। अच्छा, हम बिलों में टैक्स देते हैं, साबुन में, हर चीज में। इवन के यार हम कोई चीज लेते हैं ना, एक माचिस की डब्बी लेते हैं, उसमें टैक्स देते हैं। किस लिए देते हैं? कि सफाई की सफाई जाए हमारे मुल्क में। डेफिनेट बात है यार, टैक्स किस लिए गवर्नमेंट लेती है हमसे, जो हमें सहूलत नहीं देगी तो। अब मुझे ये बता दें जी कि यहाँ अगर सफाई की नहीं होती, गंदगी के ढेर लग जाते हैं जी, तो आपकी मेरी बतौर शहरी जिम्मेदारी तो है कि आप अपने तौर पे सफाई कर लें। सर कैसे करें, कैसे करें? हम मोटरसाइकिलों पे कचरा लेके जाएं, या जो कारें हैं जो रिक्शे हैं उनमें लेके जाएं। पेट्रोल देख लें आप, 105 रुपए लीटर पे तेल है, तो कहाँ से करें? लोग खाना मुश्किल हो गया यार, इतनी महंगाई कर दी है।
समझ में नहीं आती कि कैसी लाहौर हुकूमत है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वालों से मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, सफाई हो रही है। वो चल रही हैं, वो रात के टाइम चलती हैं, बस उनको वो आपस में वो जो जाते आते हैं वो बस वो दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने सुना बात का कि जी एक सेकंड मुझे ये दिखा लेने दें, मुझे थोड़ा रास्ता दें। ये देखें जी, ये लाहौर की कोई एक लोकेशन नहीं है, हजारों सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहाँ पे यही सूरत हाल है। ये कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी है, उठाया नहीं जाता कूड़ा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो लोग हैं, जो गाड़ी हैं, वो यहाँ से सफाई नहीं कर रही रोजाना की बुनियादों पे। अवाम ये कहती है कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में रोजाना की बुनियादों पे सफाई होती थी, लेकिन अब जो है मौजूदा गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। इन तमाम सवालात के जवाब हम लेंगे जो CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमरान अली सुल्तान साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों LWMC काम नहीं कर रही, क्यों लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा करकट के गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे गंदगी फैलती है, ताफुन फैलता है। क्योंकि अवाम ये कहती है कि पहले लाहौर बड़ा खूबसूरत होता था, अब लाहौर में जगह जगह जिस मर्जी इलाके में चले जाएं वहां से कूड़ा उठाया नहीं जाता। जब वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो LWMC के जो ओहदेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है लाहौर की गंदगी के हवाले से कि लाहौर में जगह जगह जो है कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं और आवाम शिकायत कर रही है मुसलसल कि शायद इस कूड़े को, इस गंदगी को कोई उठाने नहीं आ रहा। तो हम आपको दिखाया, लोगों की शिकायत भी आपको सुनवाई, लेकिन अब हम बात करेंगे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो CEO हैं इमरान अली सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, अवाम का एक ही सवाल है कि आखिर ये कूड़ा करकट क्यों नहीं उठाया जाता है? लाहौर में गली कूचों में जगह जगह हुआ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, पहले आपने मीडिया की आवाज़ बने, आपने आवाम की आवाज़ हम तक पहुंचाई है। इसमें देखें, आज से तकरीबन 10 ईयर्स पहले गवर्नमेंट पंजाब एक डिफरेंट मॉडल लेकर आई थी। उससे पहले बल्दिया लाहौर ये तमाम का तमाम कूड़ा अपनी सेल्फ हेल्प पे उठाया करती थी। तमाम मुलाजमीन मशीनरी जो है वो हुकूमत की अपनी होती थी और वो खुद गली गली कूचों में जाके सर्विस देते थे। लेकिन 10 साल पहले एक नया मॉडल आया गया जिसमें से आउटसोर्स कर दिया गया। उसमें 2 टर्किश फर्म्स हैं जिनकी अपनी मशीनरी है, अपनी HR है, और वो ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट की, कूड़े को उठाने की उनकी अपनी है। बिल्कुल। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंतजामी बेकायदगियाँ हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के इशूज़ हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो 2011 में साइन किया गया था, इसके 7 to 8 ईयर से, और अपनी ये उम्र पूरी कर चुका और दिसंबर 2020 में कंप्लीट होने जा रहा है। तो जो आज से 7-8 ईयर्स पहले कंपनी की मशीनरी थी, उनका स्पिरिट था, उनके HR थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम होता गया। अब जब ये मॉडल बना था उस वक्त ये सोचा गया था कि लाहौर के दोनों जोन्स में तकरीबन 350 के करीब इक्विपमेंट मशीनरी मोबिलाइज होगी। उनकी कुछ मशीनरी ख़राब हो चुकी है, कुछ वो रोड पे नहीं ला सके। इस वक्त उनकी तकरीबन 100 to 150 के करीब मशीनरी ऑन रोड होती है। और जब ये 2011 में मॉडल बना उस वक्त लाहौर की आबादी जो थी वो उससे बहुत बढ़ चुकी। अब इन 2 चीज़ों का मैं समराइज करता हूँ। आबादी बढ़ने की वजह से वक्त के साथ साथ जो गार्बेज है, जो वेस्ट है, वो बढ़ गई, लेकिन कंपनीज की, टर्किश फर्म्स की कलेक्शन करने की सलाहियत कम होती गई। तो यही फिर ये बहुत बड़ा बैकलॉग है जो आपको सड़कों पे पड़ा नजर आ रहा है। सर, आपने निशानदेही की कि कंपनीज के जो सोर्सेज हैं वो कम होते गए और आबादी बढ़ती गई और वेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, बस ये थे कौम लोगों का फर्ज है कि वो सफाई का ख्याल रखें। हमारा जो है मजहब इस बात की तलकीन करता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो एक ही सवाल करती है कि 3 दिन हो गए हैं ये कूड़ा उठाने वाले नहीं आए यहाँ पे। अब उन्हें इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम का ये मसला नहीं है कि किसी की मशीनरी खराब है, किसी की मैन पावर कम है, जो रिसोर्सेज नहीं है चीजों के। तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वो सर्विसेज क्यों नहीं आवाम तक पहुंचा रही? उसकी तो जिम्मेदारी है पहुंचाना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि आवाम को एक चीज़ चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, आपको आउटकम चाहिए। इससे कोई गर्ज नहीं कि आपके पास बजट है नहीं है, मशीनरी है नहीं है। इसको एमरजेंसी को हैंडल करने के हमने 3 अलग अलग रास्ते या मराइल देखे। एक, इसको एमरजेंसी
पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगले हम 24 आवर्स में क्या कर सकते हैं, दूसरा शॉर्ट टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म, तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके पे हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। इसमें जब पीछे बहुत बड़ा बैकलॉग था, उसको टैकल करने के लिए इमीडिएटली जो काम किया गया वो एमरजेंसी ऑपरेशंस हैं, जिसके तहत हमारी रूरल एरिया की जो थोड़ी बहुत अपनी मशीनरी थी, इसके अलावा जो हमारी टर्किश फार्म्स है उसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनको कहा गया कि आप प्राइवेट सेक्टर से जो मशीनरी आपकी ख़राब है वो रेंट करें और हायर करें और अपने सिस्टम में लेकर आएँ, और अगर आपकी शिफ्ट जो है वो आप 12 घंटे काम करें, आप 24 आवर्स काम करें। तो हम बहुत सा बैकलॉग इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। किन 3 तरीकों से, कुछ अपनी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की रूरल एरिया की मशीनरी को उन अफेक्टेड एरिया में मोबिलाइज करने पे जो हमारी वहाँ पे मौजूद थी, एक, दूसरा टर्की फर्म प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कुछ मशीनरी हायर कर रही है, और दूसरा जो वर्किंग आवर्स हैं उनको 12 आवर्स से 24 आवर्स ला के। तो एक हम इस एमरजेंसी को तो इंशाअल्लाह 4 से 5 दिनों में बैकलॉग कवर हो जाएगा। फिर यह है कि कुछ शॉर्ट टर्म काम है, इसलिए कि हमें अंदाज़ा है कि 31 दिसंबर 2020 को एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और नया जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होना है वो उसके बाद भी चंद मजीद माह ले सकता है। तो दरमियान में जो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उसकी तरफ भी हम चल पड़े हैं कि उसमें भी हमने अपनी सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किस तरह चलना है। खदशा है कि दरमियान में जो ड्यूरेशन आएगा उसमें फिर दोबारा पूरा करके ढेर लग जाएंगे लाहौर में? नहीं ढेर लगेंगे, क्योंकि देखिए प्लानिंग पहले शुरू हो गई। अगर हम प्लानिंग नहीं करते, मशीनरी नहीं होगी आपके पास, कॉन्ट्रैक्टर नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मशीन देखिए अभी मशीनरी क्यों होगी और क्या होगा कि जो मशीनरी है वो कोई ना कोई एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है और वो लेकर आई है। इसी तरह मार्केट में और भी बहुत सी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं, हम न्यूज़पेपर में जाएंगे, ओपन ट्रांसपेरेंट टेम्परेरी तौर पे हायर कर लेंगे। मल्टीपल ऑप्शन है, इसको देखने के लिए 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि LWMC खुद से मशीनरी को हायर कर ले। पहले भी इस प्रोजेक्ट में इसको 3-4 एक्सटेंशन दी जा चुकी हैं, एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। एक ये है कि हम अगर हमें गवर्नमेंट फंड देती है तो अपनी मशीनरी परचेज करके ले आया जाए, और बाद में जो अगला कॉन्ट्रैक्ट हो इसमें अगले कॉन्ट्रैक्ट देते हुए इसकी अमाउंट को उस कॉन्ट्रैक्ट में रख के अपने नए कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर दिया जाए। इसमें यह भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपके अपने इर्द गिर्द के जो और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनसे भी उनकी एक्स्ट्रा मशीनरी लेके कर सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि हमारे अपने इदारे जो लाहौर में काम कर रहे हैं, लाइक वासा है, लाइक PHA है, लाइक LD है, उनके पास भी अगर एक्स्ट्रा मशीनरी है तो उसको भी हम ठीक करवा के अपने सिस्टम में ला सकते हैं। बहरहाल हमारा ये वादा है, अगेन आपने जैसे कहा कि आवाम को की पहली ख्वाहिश ये है कि सिटीजन्स की बतौर शहरी के साफ सुथरा माहौल मिले और कूड़ा करकट जो है वो सड़क पर नजर ना आए। तो ये वादा है कि दरमियान में जो भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, जैसे भी किया जाएगा, इंशाल्लाह जब तक नया कॉन्ट्रैक्टर नहीं मोबिलाइज होता तो हम इस पे बाउंड है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कूड़ा करकट जो है वो टाइमली उसको पिक भी करेंगे और डिस्पोज भी करेंगे। सर, एक बड़ी शहरी की जो है वो सवाल आता है, वो कहते हैं जी वो हम फोन करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, राब्ता करते हैं अदारों को, जैसे आपका LWMC है, वो कहते हैं जी कोई MPA कोई MNA फोन करता है, यार मेरा इलाका जो है अवाम जो है वो मुझे बुरा भला कह रही है, आगे सफाई करें। वो स्टाफ आगे से ये कहता है कि आपका ताल्लुक किस जमात से है। अगर वो कहे वो अपोजिशन से है तो लोग वो नहीं जाते सफाई करने, अगर हुकूमती जमात का कोई मेंबर है तो फौरन सफाई हो जाती है। ये क्यों इस तरह की जो है तकसीम जो है सामने आती है देखने? अच्छा, आपकी बिल्कुल दुरुस्त राय हो सकती है, मीडिया है अगेन कि अगर आपको ये फील्ड में प्रॉब्लम नजर आता है तो आप बता सकते हैं। जहाँ तक ये है कि अगर हम सियासत में देखें तो एक घर में बाज़-औक़ात एक ही घर में आपको हर पार्टी का आदमी नजर आएगा, राइट। उसमें एक शख्स PTI का हो जाएगा, नून लीग का। एक गली में भी, क्योंकि देखें हमारे जो हल्के हैं, यस हम मानते हैं कि जो मेजॉरिटी जमात कहीं से जीती होगी तो उसको ज़्यादा वोट मिले होंगे, बट उस गली में ये तो नहीं हो सकता कि उसमें कुछ हुकूमत के भी लोग होंगे, कुछ अपोजिशन के भी होंगे। और जब गली साफ होगी तो गली तो सबकी है, शहर भी सबका है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगेन परसेप्शन है ना जी। तो अगेन के मानना इसलिए नहीं क्योंकि देखें एक ही घर में हर जमात का आदमी हो सकता है। अगर आप छोटे से छोटे हल्के या गली की भी बात करते हैं, अगर उस गली में एक भी रुकन मान दिया जाए, एक भी वोटर जो है वो किसी हुकूमती पार्टी का आ गया, उसने कह दिया मेरी गली साफ कर दो, तो उसकी वजह से सब लोगों के ही जो है ना वो अच्छाई हो गई। लेकिन ऑपोजिशन का बंदा कहेगा तो फिर अच्छाई नहीं होगी। अच्छा, मेरे आज जो हम ये जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, हम जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है और हम पब्लिक सर्वेंट है। और हमारा जो देखें अगेन के जो हमें भी हमारे लोगों को भी तनख्वाह मिलती है,
اس کا وہ گورنمنٹ جو ہمارے سٹیزن ٹیکس دیتے ہیں وہاں سے آتی ہے. تو اگین کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے لیے لاہور لاہور ہے, یہ کسی پرٹیکولر پارٹی کا نہیں ہے. اور وہاں سے ایک کسی بھی, اگر کسی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی گلی ہے, وہاں سے کسی حکومتی شخص کا بھی گزرنا ہو سکتا ہے, وہ بدبو اور جم اس کو بھی لگ سکتے ہیں. تو چونکہ انوائرمنٹ سب کا سانجا ہے, ہوا سب کی سانجی ہے, شہر سب کا سانجا ہے, تو ایٹ لیسٹ بطور CEO LWMC جو میں اسپرٹ کا کروں گا, ہم حکومتی اراکین کو یا اپوزیشن کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم شہر کو دیکھتے ہیں, اور ہماری کمٹمنٹ بھی شہر کے ساتھ ہے. سر, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور حکومت میں یہی LWMC تھی جو کام کرتی تھی, لاہور صاف ستھرا دکھائی دیتا تھا, کہیں پہ گندگی نہیں دکھائی. اب وہی LWMC ہے لیکن حکومت چینج ہے, تو لاہور اس طریقے سے خوبصورت کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اچھا دیکھیں, اب چونکہ آپ نے ایک سیاسی رہنما کا نام لے دیا, تو اب یہ جو آپ کا جواب ہے نا, میرے اپنا جو مجھے ذمہ داری دی گئی اس سے اوپر چلا گیا ہے. یہ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ سوال ضرور کیجئے, جو ہماری حکومت کی لیڈرشپ ہے وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. چلیں اس کو چینج کر لیتے ہیں سر. سابق دور حکومت میں لاہور صاف ستھرا تھا, لیکن موجودہ دور حکومت میں لاہور صاف ستھرا نہیں ہے. تب بھی جو ذمہ داری تھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی تھی, اب بھی اسی کمپنی کی, تو فرق کیوں؟ اس کا میں اس طرح جواب دے دیتا ہوں کہ جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ جس کے بھی دور میں آئے گی, وہ گاڑی دیکھنے میں بھی اچھی نظر آئے گی, اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. بٹ وہ اگر گاڑی 10 سال پرانی ہو جائے گی تو اس کی پہلے سال والی پرفارمنس نہیں ہوگی. ابھی یہ ہے کہ اگر آپ صرف 6 ماہ انتظار کیجئے, جب نئے کانٹریکٹرز ہوں گے, نئی مشینری ہوگی, تو شاید آپ کو جو پہلے والی پرفارمنس ہے آج کی پرفارمنس اس سے بہت بہتر نظر آ جائے. سر اللہ کرے ایسے ہو, ہم دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ ہونی بھی چاہیے لاہوریوں کے لیے. سر گزشتہ 3-4 ماہ سے مسلسل کوڑا کرکٹ کے گندگی کے ڈھیروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ یہ ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کنٹریکٹر کو قابو نہیں کر سکی کہ بھئی آپ 3 ماہ ہو گئے ہیں, صفائی نہیں ہو رہی, ان پہ کوئی پریشرائز نہیں اس کو کر سکی؟ کس چیز کا خوف ہے, کیوں نہیں ان سے کام لیا جاتا؟ جی اچھا, خوف نہیں ہے اس کا. کچھ دیکھیں, جو آپ کو سب سے پہلے اپنی غلطی ہے وہ بھی ماننی چاہیے. اس میں کچھ مختلف آڈٹس تھے, وہ چیزیں کلیئر نہیں ہو سکی, کچھ ان کے بلز سے جو کہ سسٹم میں پینڈنگ تھے. اب اگر فنڈ کے ایشوز بھی تھے. جی, جو ٹرکش فرمز ہے, یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ ایک آؤٹ سورس ماڈل پہ گئے ہیں اور آپ اس پہ چلا رہے ہیں, تو جو اگر دوسرے ملک سے ایک فرم آئے گی تو وہ یہاں پہ بزنس کرنے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. وہ فلنتھروپسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اگر ہمیں یہ ماڈل اچھا نہیں لگتا تو اگین کہ حکومتی ایوانوں میں یہ بات ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اگین کہ وی آر جسٹ نیئرنگ ٹو دا کانٹریکٹ, اور اس پہ آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے پچھلے 10 والے ماڈل کو اگر بیک ٹریک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے, اگر ان سورسنگ کے بجانا چاہتے ہیں وہ بھی آپشن اویلیبل ہے, اگر آؤٹ سورسنگ کے ماڈل کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے. اگین کہ میں نے کہا نا, کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کہ شاید LWMC لیول پہ نہیں ہونے, جو کہ ایک بڑے ڈیسیشنز ہیں, اور جس طرح گورنمنٹ ڈیسیشن کرتی ہے, وی آر امپلیمنٹنگ آرگن, ہمیں جو بھی پالیسی دی جائے گی ہمارا کام ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کرنا. LWMC سجیشن دے سکتی ہے کہ ہمارا 2020 دسمبر میں کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں, آگے فردر یہ 3-4 قسم کی سجیشنز ہیں, یہ تو دے سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل, ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ کام ہو بھی چکا, کچھ ماڈلز آلریڈی سجیسٹ کر دیے گئے اور کچھ دیے جا رہے ہیں. تو میں ٹرکش فرم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے بھی تھیں کہ ان کو کچھ بلز وغیرہ ٹائملی نہیں دیے جا سکے تھے. خیر اس پہ بھی کام ہو چکا ہے اور ان کے وہ بل کلیئر کر دیے گئے ہیں. اس لیے آپ نے پچھلے چند دنوں میں جو ان کی پرفارمنس دیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ اپنی مشینری کو ہائر کر کے بھی, ٹھیک کروا کے بھی دوبارہ سڑک پہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ہم بالکل اس میں پر امید ہیں کہ یہ والی ٹرکش فرم 31 دسمبر جو ان کی کانٹریکٹ ایکسپائری ہے وہاں تک تو اپنی سروسز جو ہیں وہ اچھی انشور کروا دیں گی. بٹ اگین ہمارے لیے اگلا جو زیادہ ایک کنسرن بھی ہے اور جس پہ محنت بھی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 31 دسمبر 2020 کے بعد کس ماڈل پہ جانا ہے اور کس طرح اپنی سروسز کو مینٹین رکھنا ہے. سر انہی کانٹریکٹر کو رینیو کیا جا سکتا ہے, کوئی نئے کانٹریکٹر ہائر کیے جا سکتے ہیں, یہ موسٹ پریفریبل سجیشنز کیا ہے LWMC کی طرف سے؟ اگین کہ ہم اپنی جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو بہت سی آپشنز دے چکے ہیں, اس پہ غور بھی ہو رہا ہے. اس میں نے آپ کو 1-2 امپورٹنٹ جو ہے پرائورٹی پہ جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے. دیکھیں کیا ہو کیا سکتا ہے, جو آپ نے آپشنز کا ذکر کیا سب بھی جو ہے یہ بورڈ پہ اویلیبل ہے. اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو رینیو کر دیا جائے, کیونکہ جو قانون ہے وہ رینیول کی اجازت نہیں دیتا. ان کو شارٹ ٹرم جب تک نیا کانٹریکٹ نہیں آتا تو قانون آپ کو چند ماہ ایکسٹینشن کی تو اجازت دیتا ہے.
बट अगेन कि इसको आप अनलिमिटेड अंदाज में या बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिन्यू नहीं कर सकते। थोड़े अरसे के लिए एक्सटेंशन की कोई बातचीत चल रही है इनके साथ, कोई ऑप्शन है इस वक्त? अभी किसी किस्म की भी एक्सटेंशन की फर्दर बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो एक्सटेंशन पे ही चल रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम जो है वो पिछले साल दिसंबर 2019 में कंप्लीट हो गया था और उसको फर्दर तकरीबन 1 ईयर की एक्सटेंशन दे दी गई थी, जिसमें अभी अगेन उसको कंप्लीट होने में 3 मंथ्स का टाइम रह गया है। सर लास्ट पे एक लाहौरियों को खुशखबरी दे दें, तो बता दें लाहौरियों को कि भाई कितने दिनों तक, कितने महीनों तक आपके घर के बाहर गंदगी नजर नहीं आएगी, हम जिम्मेदार हैं। जी अच्छा, ताली दोनों हाथों से बचती है और वो जो हाथ कूड़ा उठाने वाला है उसको दूसरे हाथ का सहारा चाहिए जो कूड़ा फेंकने वाला है। बिल्कुल ठीक। तो अपना जो हमारा LWMC की जिम्मेदारी है कूड़ा उठाने की, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। इंशाल्लाह आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कूड़ा उठा देंगे। दूसरी जिम्मेदारी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसमें मीडिया हमारा साथ दे, एक पब्लिक एंगेजमेंट, एक पब्लिक अवेयरनेस की ड्राइव स्टार्ट की जाए, जिसमें जो कूड़ा फेंकना इधर उधर हर जगह उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई जाए। और हमें बेसिकली आवाम का साथ चाहिए कि जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहां पे ही कूड़ा फेंका जाए और हमें उनकी मदद चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान अली सुल्तान साहब, बड़ी खूबसूरत बात की कि एक तो हाथ जो है वो इनकी तरफ से और दूसरा हाथ आवाम को भी चाहिए कि अगर वो कूड़ा करकट जहाँ फेंक रहे हैं, जहाँ स्पेसिफिक जगह लोकेशंस है, वहां पे जो है रखा जाए ताकि इनको उठाने में आसानी हो। इस तरह इनका जो स्टाफ है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, उनको भी आसानी पैदा होगी कूड़ा करकट कैरी करने में। तो लाहौरियों के लिए खुशखबरी है जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो दिसंबर 2020 में खत्म हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन भी मौजूद हैं और जल्द से जल्द जो है वो सफाई का इंतजाम किया जाएगा ताकि अगले 1-2 माह में किसी की शहरी को ये शिकायत ना हो कि आपके घर के बाहर कूड़ा उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा। अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।